अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे होंडा सिटी के बारे में मालूमात देंगे। पावर स्टीयरिंग की जो लाइट जल जाती है, पावर स्टीयरिंग काम छोड़ जाता है, आज हम आपको उसके बारे में मालूमात देंगे। तो आए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं क्या मसला है और कौन कौन सी चीज़ को चेक करना पड़ता है पावर स्टीयरिंग की मालूमात लेने के लिए। अच्छा, ये देखें पावर स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने पर ये पावर स्टीयरिंग की लाइट चली जानी चाहिए। अच्छा दोस्तों, लाइट अब नहीं जा रही है। स्टीयरिंग भी काफ़ी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है अब स्टीयरिंग। और अब हम इसको स्कैनर लगाएंगे, उसके बाद कोड चेक करेंगे और कौन सी चीज़ का कोड आ रहा है और उसको कैसे हल किया जाता है। अच्छा तो दोस्तों, अब हम इसको स्कैनर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर बताते हैं क्या मसला है। होंडा पे आपने सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है। अब हम इसको स्कैनर लगाएंगे, फिर बताएंगे कौन सी चीज़ का कोड आ रहा है और उसको कैसे चेक करना है और क्या मसला आता है। ऑन करता हूँ। साफ आ रही। ईपीएस पर हमने अब सेलेक्ट किया और अब चेक करेंगे ईपीएस में पावर स्टीयरिंग के बारे में मालूमात मिलेगी हमको। कोड आ रहा है डार्क यू सेंसर VTI VT2 रैपिड चेंज रेगुलर डायग्नोसिस। अच्छा तो दोस्तों, इस चीज़ में हमने इसकी पावर स्टीयरिंग की डब्बी होती है उसको चेक करना है और टार्क सेंसर जो कि नीचे लगा होता है उसको चेक करना है। हम आपको बताएंगे भी कहाँ लगा होता है और कहाँ नहीं होता वो। कोड को अब हम क्लियर करेंगे। अच्छा तो दोस्तों, हमने आपको बताया था टार्क सेंसर का कोड आ रहा था और वो टार्क सेंसर इधर लगा होता है नीचे। ये देखें, ये उसकी वायर का ग्रिप है, मैंने उतारा है। अब वायर अब इसकी चेक करेंगे और टार्क सेंसर की जो भी मिस्टेक है उसको दूर करेंगे, फिर देखेंगे टार्क सेंसर का कोड आता है या फिर नहीं। अच्छा तो दोस्तों, ग्रिपों के अंदर नमी थी टार्क सेंसर के, और टार्क सेंसर के ग्रिप के अंदर जो थी नमी थी, लुपियों के अंदर भी और ग्रिप के अंदर भी, दोनों तरफ से मैंने अब नमी को खुश कर लिया है, हवा लगा ली है इसको। और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, ग्रिप को लगाएंगे और लूजिंग भी थी वो भी दूर की है। चेक करेंगे उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है इसका। अच्छा तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था टार्क सेंसर की वायर का मसला था और उसके अंदर ग्रिप के अंदर लूजिंग भी थी। मैंने उसको हवा से खुश्क किया और उसकी सेटिंग मैटिंग की है, ठीक है। अब हम इसका कोड चेक करेंगे आ रहा है या नहीं फिर टार्क सेंसर का। ये देखिए दोस्तों, अब कोई कोड नहीं आ रहा टार्क सेंसर का। अब हम स्टीयरिंग की लाइट को चेक करेंगे। ये देखें, ठीक है दोस्तों, लाइट भी अब चली गई और अब स्टीयरिंग भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब लाइट का भी कोई मसला नहीं आ रहा। तो हमने आपको बताया था कि कोड आ रहा था टार्क सेंसर का,
तो आज हमने आपको टॉर्क सेंसर के बारे में मालूमात दी, जो कि होंडा सिटी है। पावर स्टीयरिंग की लाइट आई थी उसकी, और हमने उसकी लाइट को चेक किया। वायर का मसला था, जो नीचे टॉर्क सेंसर होता है, टॉर्क सेंसर ठीक था, उसके वायर का मसला था। जो ग्रिप थी उसके अंदर लूजिंग थी, हवा से खुश्क किया हमने ग्रिप को, और अब उम्मीद है कि टॉर्क सेंसर की वायर का मसला दोबारा नहीं आएगा। अब लाइट भी नहीं आ रही दोस्तों, ये देखें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन, अब स्टीयरिंग का कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा तो दोस्तों, हमने आज आपको पावर स्टीयरिंग के बारे में मालूमात दी, जो कि होंडा सिटी है। टॉर्क सेंसर का कोड आ रहा था और किस तरीके से चेक करना है, और कौन कौन चीज़ों को चेक कर देखना है अभी कौन सी चीज़ काम कर रही है या नहीं। फिर सबसे पहले आपने इसको, अगर आपके पास स्कैनर है तो उसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ में मसला है। तो प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्कैनर हो तो आप इन गाड़ियों का कोई सी भी चीज़ को चेक करना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।